हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है 5 अप्रैल को, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे जो भी 2025 में जो भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि उनको इससे पता चलेगा सो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर सारे क्वेश्चन को देखिएगा। इस में आपको हिंदी का मिलेगा। अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ। देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है, 10 बजे से स्टार्ट था फर्स्ट शिफ्ट में। तो क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी तक जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर लें। क्वेश्चन, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। नौ जोड़ इक, ना जोड़ विक, नावी जोड़ क या नौ जोड़ अविक। नाविक, नाविक शब्द का सभी आंसर कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नौ जोड़ इक। नौ जोड़ इक नाविक का संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन आपको संधि विच्छेद से मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग को संधि विच्छेद भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आंसर की है, इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर और कैंडिडेट द्वारा आंसर दिया गया हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं। समास, समास से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तत्पुरुष अव्ययभाव द्विंद या बहुव्रीहि। जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिर दर्द, सिर दर्द में समास, कौन सा समास? यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर देखने को मिला, दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिला। कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। सिर दर्द, सिर दर्द है जो तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो अपर, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, और रखो अपनी धरती तमा, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, और दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज का ले न सका। उल्टे धड़ी को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो श्री कृष्ण क्यों आए थे? श्री कृष्ण क्यों आए थे? दुर्योधन से मिलने, दुर्योधन को समझाने, युद्ध को रोकने, या धृतराष्ट्र को समझाने, या हस्तिनापुर देखने। तो इस गद्यांश को देख के आप लोग को आंसर बताना है। तो यहाँ गद्यांश में आप लोग देख सकते हैं दुर्योधन को समझाने को, दुर्योधन को समझाने को और युद्ध से रोकने को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? संयुक्त सचिव, अपर निदेशक, राज्य प्रमुख, अतिरिक्त। इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, किसी किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन, क्योंकि डीएलएड का एग्जाम बहुत से शिफ्ट में होता है। तो सारी शिफ्ट में या हो सकता है कोई में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी में 1 ही पूछे जाएंगे, लेकिन इस सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त सचिव। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दें। प्रोबेशन के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द है परीक्षा, प्रक्रिया, परिवीक्षा या कार्यवाही।
सही शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा परिवीक्षा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कभी कभी इसमें क्या होता है, आप लोग से नहीं पूछ देगा और बहुत से स्टूडेंट हाँ में लगा देता है, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ तो हाँ सही पूछा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, लेकिन कहीं पे नहीं भी पूछ दिया जाता है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? दल, सभा, गिरोह, सैनिक नहीं है, ये पूछ रहा है। तो पहले तो आप लोग समूहवाचक संज्ञा जानेंगे। समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? समूहवाचक सभी जानते होंगे। समूहवाचक जैसे कि सभा, दल, गिरोह, मेला, ये सब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। और यहाँ सैनिक, सैनिक क्या है? एक है। एक से अधिक जो भी होता है वो एक समूह बन जाता है, तो वो एक समूहवाचक हो जाता है। तो यहाँ सैनिक क्या है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंडित जवाहरलाल बच्चों के पीरे थे, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित जवाहरलाल बच्चों पीरे या थे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का बोध हो, जिसमें किसी व्यक्ति का बोध हो। तो यहाँ पे व्यक्ति का क्या, कौन से व्यक्ति का बोध हो रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलेजा ठंडा होना, मुहावरे का अर्थ होगा ठंडा पानी पीना, ठंडा मलाई खाना, असंतुष्ट होना या संतुष्ट होना। मुहावरे से भी एक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग मुहावरे को भी देखिएगा, क्योंकि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है प्रीवियस ईयर में यही आपको पता चलेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर, अगले ईयर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत सारे पूछे गए थे, लेकिन हर साल ऐसा होगा ये संभव नहीं है, इसलिए इससे आपको ज़्यादातर यही पता चलता है सब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा संतोष होना। कलेजा ठंडा होना का अर्थ होता है संतोष होना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध से एक और शुद्ध से एक, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में। मेरे को बाजार जाना है, धान की फसल तैयार है, मोर के पंख सुंदर होते हैं और उसके शरीर पर घाव है। तो इसमें अशुद्ध बताना, अशुद्ध। तो यहाँ अशुद्ध क्या है? मेरे को बाजार जाना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ रेखांकित क्या है? उत्तर से दक्षिण तक, तो कौन सा पदबंध होगा? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध? पदबंध से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण पदबंध। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में तो आप लोग व्याकरण अच्छे से ही पढ़ के जाइएगा, क्योंकि व्याकरण से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस में। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या इनमें से कोई नहीं? वाच्य। वाच्य से भी एक नहीं 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कौन सा वाच्य होगा? क्या है क्वेश्चन? जिस वाक्य में भाव का, तो यहाँ भाव का हो रहा है, तो क्या होगा? भाववाच्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है, मैंने श्रीमती शांति जी से वार्ता की, अज्ञे जी ने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई और तब शायद वह अवश्य आएगा। इसमें शुद्ध बताने, देखिए ऊपर ही बताए थे, एक शुद्ध से और एक अशुद्ध से क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं, तो यहाँ शुद्ध से पूछा गया है। अभी तक जितने भी अभी 3 बार 4 बार ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं जहाँ इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है, इसलिए
कह सकते हैं इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोग इसी टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए अगले साल तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत से शिफ्ट में पूछे गए थे, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर पे नहीं डिपेंड रहिएगा, लेकिन जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आए उस टॉपिक से पढ़ के जाइएगा तो बेटर एग्जाम जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है। पिता का उत्तरदायित्व किस पे होता है? पुत्र पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? व्यंग, छंद, अलंकार या इनमें से कोई नहीं। व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है वो क्या होता है? व्यंग। व्यंग से, व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देख के ही आंसर पता चल जाता है, इसलिए कुछ नहीं भी आए तो देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट गलती किए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पढ़ने से ही पता चल रहा है व्यंजना। शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द शक्ति, शब्दकोश, दोनों विकल्प सही है या दोनों में से कोई नहीं? शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार शब्द शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द शक्ति। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कोह हवाल। कौन सा अलंकार है? रूपक, अन्योक्ति, विशेषोक्ति या अनुप्रास? अलंकार से तो बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अलंकार नहीं समझे तो पहले तो आप लोग अलंकार का वीडियो देखिएगा, क्योंकि अलंकार के बहुत से ट्रिक से भी समझ में आ जाता है। तो अलंकार से तो बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अलंकार तो अवश्य ही अच्छे से पढ़िएगा। तो ये कौन सा है? अनुयोक्ति अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? घटा और घटा, उन्योक्ति, अनुप्रास, यमक, उपमा। अगर आप लोग अलंकार पढ़े होंगे तो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा कौन सा अलंकार है। एक ही शब्द 2 बार 2 रूप में प्रयोग हो, कौन सा अलंकार होते हैं? तो ये यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर ले। आप लोग लाइक करने में बहुत लेट करते हैं और मुझे इतना बार बोलना पड़ता है लाइक करने के लिए। तुमने अनजाने वह पीरा छवि के सर से दूर भगा दी, इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखेंगे, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति या इनमें से कोई नहीं। एक बार और क्वेश्चन देख ले, तुमने अनजाने वह पीरा छवि से सर से दूर भगा दी, तो ये कौन सा अलंकार होगा? तो ये रूपक अलंकार होगा। रूपक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जितने कष्ट कंटकों में हैं जिनका जीवन सुमन, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, श्लेष या उपमा? तो यहाँ भी रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, रूपक या उत्प्रेक्षा? अगर आप लोग अलंकार पढ़े होंगे तो इतने बड़े देख के लाइन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ज्यों त्यों, ज्यों त्यों,
आप लोगों को पता होगा, जहाँ भी प्रयोग हो वो उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। जानो मानो ज्यों त्यों, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? न खुदा ही मिला और न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, तो ये एक विरोधाभास है। क्या हो रहे हैं? विरोधाभास। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रनत में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंशस्थ क्या है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक वर्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, तुलसीदास या भरत मुनि? साहित्य दर्पण, तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सो विद्यो, आगे कौन ध्वाल, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रस से भी एक क्वेश्चन या कहीं कहीं 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रस और अलंकार, अलंकार से 4-5 क्वेश्चन, रस से 1-2 क्वेश्चन, समास से 1-2 क्वेश्चन। तो ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस सबको ध्यान से देखिएगा। मुहावरा से 1 क्वेश्चन, शुद्ध अशुद्ध से 2 क्वेश्चन। तो ये सब कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस, करुण रस, भयानक रस या हास्य रस? तो ये एक श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग सिलेबस देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा 25 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। तो हिंदी के ये 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। तो ये एक ही शिफ्ट के हैं, 2 शिफ्ट के इससे पहले भी हम डाले हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। सामाजिक अध्ययन का भी एक डाले हैं, वो भी आप लोग देखिएगा। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और ऐसे ही रोज़ वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और कोई टाइपिंग से अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।